किसी की सराहना या किसी के लिए की जाने वाली सराहनाएं कितनी क्षणभंगुर होती हैं, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण इस समय हमारे सामने है। इस समय हमारे देश में जंतर मंतर में महिला एथलीट्स या जो महिला खिलाड़ी हैं उनके द्वारा जो मुहिम छिड़ कर रखी गई है, यह इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। एक समय था, इनको पलकों पे बैठाया गया था, इनको बहुत सम्मान दिया गया था, उच्च सम्मान दिया गया था, पदक दिए गए थे। एक वो समय था। और आज जब ये अपने प्रति किए गए किसी प्रकार के दुर्व्यवहार से पीड़ित होकर अपना विरोध जता रही हैं, तो इनसे कहा जा रहा है कि आप इसका सबूत लाइए। यदि ये कह रहे हैं कि हम अपने मेडल नदी में या तालाब में फेंक देंगे, तो इसे नौटंकी कहा जा रहा है। एक पॉलिटिकल टूल किट गैंग, इस शब्द का इस्तेमाल किया गया। राकेश टिकैत जैसे लोग न जाने क्यों उसमें एंट्री ले रहे हैं, जबकि उनका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। टिकैत जी, आपकी तो वैसे ही बहुत ज्यादा तारीफ होती है, वैसे आपका बहुत बड़ा नाम है भारत में, तो मुझे लगता है आपको इनसे दूर रहना चाहिए, इन्हें अपने काम करने देना चाहिए। इनके बीच खड़े होकर आप किस प्रकार का राजनीतिक लाभ लेना चाह रहे हैं? छोड़िए इनको। और यदि हम अपनी भाजपा सरकार या केंद्र सरकार पर आते हैं, तो मुझे एक चीज बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि जो भाजपा सरकार है वो अपनी नीतियों के लिए, अपनी उदारता के लिए और देश के प्रति अपनी सहानुभूति के लिए जानी जाती है। इस प्रकार की जो नीतियां हैं जो इस समय हमारे देश में महिलाओं के प्रति इस मामले में लागू की जा रही हैं, ये ठीक नहीं है। उनकी तो जो फोगाट बहनें हैं, उनकी तो एफआईआर तक नहीं लिखी जा रही उनके कहे अनुसार, क्योंकि उनके ऊपर दबाव इतना ज्यादा है। क्या देश में ये एकमात्र ये उदाहरण है क्या? पुलिस को ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि क्या हुआ है, किसने किया है, लेकिन क्या पुलिस या हमारा पुलिस तंत्र जो है किसी नेता की जागीर है या किसी नेता के द्वारा चलाए जाने वाली कोई संस्था है कि यदि उन्होंने उनके खिलाफ यदि रिपोर्ट लिखी तो वह संस्था खत्म हो जाएगी? हमारे देश के कानून ने, हमारे देश के संविधान ने यह तंत्र बनाया है जिसे पुलिस तंत्र कहा जाता है। और हमारे देश का संविधान हमें ये सारी आजादी देता है कि हम अपने विरोध में, अपने काम प्रति किए जा रहे किसी उत्पीड़न के विरोध में बोल सकते हैं। हमारे देश का संविधान हमको ये अधिकार देता है कि हम अपने बात लोगों के सामने रख सकते हैं, बोलने की स्वतंत्रता देता हमारे देश का संविधान। किसी भी दूसरे राजनीतिक व्यक्ति को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इतने दबाव के बाद भी जब रिपोर्ट नहीं लिखी गई, तब कहीं जाके सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय के आधार पर इस प्रकार की कार्रवाई करवाई है। तो क्या ये हर व्यक्ति के लिए संभव है क्या? ये तो कुछ गिनी चुनी महिलाएं हैं जो दिल्ली पर बैठी हैं। ऐसे देश में कितने महिला खिलाड़ियां हैं, कितनी महिलाएं हैं जो इस बात से डरती हैं कि यदि मैंने नाम लिया तो मेरा कैरियर क्या होगा। मुझे एक बात ध्यान आ रही है, विनीत फोगाट ने किसी वरिष्ठ पत्रकार से एक बात कही थी कि यदि यह बात हम पहले उठा लेते तो शायद हमारा कैरियर बर्बाद हो चुका होता। अभी जिन 5-7 महिलाओं ने या जो खिलाड़ियों ने जिस प्रकार का विरोध किया है, उनमें से एक नाबालिग भी है।